हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। आज हम लोग मैनेजमेंट ऑफ कंपनी जो हमारा टॉपिक है, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी जिसे कहा जाता है एक आर्टिफिशियल पर्सन। यस, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय लॉ। कानून जो है एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन का अधिकार देती है, जिसके कि एक कंपनी जो कि अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स से अलग होती है। एक कंपनी का सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मीन्स किसी डायरेक्टर या मेंबर की डेथ हो जाने के बाद कंपनी का काम चलता रहता है। इसका एक कॉमन सील होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। लेकिन एक कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है, इट मीन्स वह एक लिविंग पर्सन नहीं है, उसका खुद का एक ब्रेन नहीं है। देन कंपनी के काम को चलाने के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कंपनी को लिविंग पर्सन्स की जरूरत होती है। वो लिविंग पर्सन्स जो कि अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और अदर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज को कंपनी के मैनेजमेंट में इंप्लॉय करते हैं। अगर टॉप हायरकी से देखा जाए तो कंपनी का मैनेजमेंट जो होता है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। लेकिन शेयर होल्डर्स के द्वारा सिलेक्ट किए डायरेक्टर्स, जिनको कि कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कंपनी के ब्रेन समझे जाते हैं। मीन्स कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस, जो भी प्लान बनाएंगे वो कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद भी कुछ अदर ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, जिनके ऊपर कंपनी की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हायरार्की ऑफ कंपनी मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। हायरार्की में सबसे ऊपर है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर्स सबसे ऊपर है। देन उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर अदर अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स काम करते हैं, जैसे कि चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, चीफ लीगल ऑफिसर। और सारे ऑफिसर्स के अंदर अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, और वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के अंदर उनकी टीम है। ओके, सो इस तरीके से जनरल तौर पे कंपनी का मैनेजमेंट होता है। वैसे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हायरार्की में फर्स्ट थ्री जो है, जैसे शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कंपनी के मैनेजमेंट में फिक्स्ड ही रहेंगे। लेकिन बाकी के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं, यह अलग भी रह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। कंपनीज अलग तरीके के काम करती है। जैसे कोई कंपनी ऐसा है जिनका कि काम है प्रोडक्शन का, कोई कंपनी है गुड्स प्रोड्यूस करके कंज्यूमर्स को सेल करने का, कोई ऐसी कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। सो कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनका कंपनी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? कंपनी के मैनेजमेंट में। फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन इन द कंपनी होते हैं। जैसे कंपनी को अगर कहीं फिजिकली कोई रिप्रेजेंट करता है कोई पर्सन, देन दैट पर्सन इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, अगर कहीं कोई मीटिंग है, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग है, किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग है, देन वहां पे कंपनी को रिप्रेजेंट करते जो पर्सन, वो कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अगर कुछ कंपनी के अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन राइज करता है, देन लोग किसे राइज करते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, ये हम लोग सुनते भी हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के बारे में। अब जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अंदर वेरियस डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स भी होते हैं, जैसे कि चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर जो होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद सेकंड रैंक के होते हैं, जिनका की काम होता है कंपनी का जो भी ऑपरेशनल काम होता है उसको ध्यान रखना, किसका काम है? चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर का। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है
चीफ फाइनेंस ऑफिसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फाइनेंस को कहा जाता है कि इट इज द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द ब्लड ऑफ द कंपनी। किसी भी संस्था का अगर ब्लड कहा जाए तो वो कौन है? फाइनेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ऐसे कि फाइनेंस ऑफिसर के अंदर बहुत सारे काम है, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग है, लाइक बजटिंग, और अदर ऑपरेशनल काम जैसे कि अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। साथ में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? फंड रेजिंग का। जैसे कि कंपनी जो वो फंड रेज कैसे करेगी, इक्विटी शेयर्स इशू करेगी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी, या डिवेंचर्स के थ्रू या लोन के थ्रू, ओके, या फिर रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी किनके ऊपर होती है? फाइनेंस ऑफिसर के ऊपर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर के ऊपर। और ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर के अंडर मैनेजर्स हैं, लाइक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एंड अदर अकाउंट्स मैनेजर, जो कि इनके अंतर्गत काम करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी का इतना अपग्रेडेशन हो चुका है कि फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए प्रोड्यूस गुड्स को प्रोड्यूस करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि गुड्स को सेल करना बड़ी बात है। सो इसमें जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आज के डेट में जो भी कंपनी है वो उनके प्रोडक्ट का सेल तभी होगा जब उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जिनकी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग ऑफिसर को किसे देना होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और सेल्स डिपार्टमेंट जिनको, जिनके थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट या जनरेटेड सर्विस का सेल्स बढ़ाना होगा, और सेल्स बढ़ेगा देन इससे कंपनी का रिवेन्यू मींस कंपनी के पास फंड आएगी। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि आप लोगों ने अभी ही देखा कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन क्या खुद वो रन कर सकती? खुद का मैनेजमेंट वो खुद से कर सकती नहीं। उसके लिए उन्हें लिविंग पर्संस की जरूरत होती है, और लिविंग पर्संस को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं, जिनका की काम होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो मानव संसाधन है उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, वो जो काम करते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन करना, उनकी ट्रांसफर करना, प्रमोशंस देना और अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। ये किनका काम है? ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर का। नेक्स्ट जो है चीफ लीगल ऑफिसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर है यह भी। इनका भी काम, जैसे कि जब कंपनीज अपना काम करेगी तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी अपने ऑपरेशनल काम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वायलेशन कर दी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का वायलेशन कर दी। कभी ऐसा हो सकता है कि इवन कंपनीज एक्ट का भी वायलेशन हो गया। देन अगर वायलेशन हो गया देन इस ऐसे में कंपनी को बचाएगा कौन? लीगल ऑफिसर। लीगल ऑफिसर के साथ साथ इनके साथ और भी काम होता है कि कंपनी को यह बताना कि कौन सा काम लीगल तौर पे सही है और कौन सा काम लीगल तौर पे सही नहीं है। ये सब इंफॉर्मेशन देने का काम किसका होता है? लीगल ऑफिसर का। और कंपनी अगर किसी लीगल लिटिगेशन में आ चुकी है देन उससे भी बाहर निकालना किसका काम है? लीगल ऑफिसर का। लीगल ऑफिसर के अंदर भी अदर मैनेजर्स होते हैं जो कि, और उनकी टीम होती है जो कि कंपनी को संभालती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने हायरार्की में देखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स के बारे में, रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो आज का क्लास जो है वो जस्ट एक बिगिनिंग है कंपनी मैनेजमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।